ये सारे आरोप निराधार हैं। यह है सबूत कि ज्ञानेश कुमार जी वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं, और यह ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कहीं। इलेक्शन में जहां भी बीजेपी कमजोर पड़ती है, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं, और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश यादव, आप देख रहे हैं सोशल कॉन्टेक्ट। जब राहुल गांधी चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे थे कि भाजपा की सपोर्ट कर रहा है चुनाव आयोग वोट चोरी कर, उसके बाद चुनाव आयोग भी अपनी तरफ से राहुल गांधी को बता दिया है कि आप चुनाव आयोग पर गलत आरोप लगा रहे हैं और चुनाव आयोग को झूठा बता रहे हैं, आपको 7 दिन के अंदर माफी मांगनी होगी, नहीं तो सबूत साबित करना होगा। उसके बाद राहुल गांधी माफी न मांगकर कर्नाटका के कुछ सबूत भी साबित किए हैं। राहुल गांधी फिर से वोट चोर को लेकर हाइड्रोजन बम के बाद आइटम बम फोड़ने वाले हैं। राहुल गांधी ने अपनी तरफ से साफ साफ बता दिया है कि हमारे पास सबूत है, चुनाव आयोग है जो पूरे भारत में इलेक्शन करवाता है, वह वोट चोरों को सुरक्षा करते हैं। चुनाव आयोग अपनी तरफ से क्यों नहीं वोट चोरों को पकड़ पा रहे हैं? और राहुल गांधी जी का कहना है कि पूरे भारत में कहीं भी इलेक्शन होता है तो या विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, उससे इलेक्शन में जहां भी बीजेपी कमजोर पड़ती है, जीतने के मामले में उस क्षेत्र का कांग्रेस का वोट काटने का प्रयास करते हैं और कुछ वोट काट भी देते हैं। जैसे राहुल गांधी जी का कहना है कि आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ओबीसी, अल्पसंख्यक, ज्यादातर यही सबका वोट काटा जाता है, क्योंकि यह लोगों का भी वोट काट दिया जाता है। लेकिन यह लोग अपना वजह जानने के लिए जाते हैं तो कुछ न कुछ बोलकर इनको वोट गिराने से मना कर दिया जाता है। कर्नाटक के अल्ड में भी वोट चोरी पकड़ी गई है, वहां के बीएलओ के ही रिश्तेदार का वोट को डिलीट कर दिया गया है। राहुल गांधी जी को कहना है कि अलांद में 6018 वोट को काट दिया गया है, जिसमें से 2-4 लोगों तो बीएलओ के रिश्तेदार ही निकल गया है। लेकिन जब बीएलओ ने अपनी तरफ से पता लगाना चालू किया तो मेरे रिश्तेदार का वोट किसने काटा है और क्यों काटा गया है, इसका वजह क्या है, बताया गया है कि एक बीएलओ जाता है एक पड़ोसी के घर और उस पड़ोसी से ही पूछकर निकल जाता है, ऐसा बीएलओ का कहना है। लेकिन जांच शुरू होने के बाद दूसरा बीएलओ पड़ोसी से पूछताछ करता है कि आपके घर पे कोई बीएलओ आया था? नहीं तो यहाँ तो कोई बीएलओ नहीं आया था, पड़ोसी बोलता है। इससे तो साफ पता चलता है कि बिना किसी के घर गए हुए और बिना पता लगाए ही वोट को काट दिया जा रहा है। और जिस बीएलओ के नाम पे वोट और जिस बीएलओ के द्वारा नाम काटा गया था, जब उस बीएलओ को बुलाकर पूछा जाता है तो वह बीएलओ बोलता है अपनी तरफ से कि यह लोगों का नाम मेरे तरफ से काटा नहीं गया है, ये तो हमें मालूम भी नहीं है, ये वोटरों के दरवाजे पर कभी मैं गया भी नहीं। इस पर राहुल गांधी जी को साफ साफ बोलना है कि यह जितना भी वोट काटा जा रहा है यह सब सॉफ्टवेयर के द्वारा ही काटा जा रहा है, और सॉफ्टवेयर को यूज करके जो भी पहला नंबर पर लोग आता है उसको वोट काट दिया जाता है, जो सीरियल नंबर 1 में रहता है और क्योंकि उनका नाम पहले ही आ जाता है और सॉफ्टवेयर के द्वारा उनका वोट को डिलीट कर दिया जाता है। और राहुल गांधी जी को कहना है कि जहां भी कांग्रेस सीट जीतती आई है और कांग्रेस का वोट जाता है, सिर्फ वही वोट काटा जा रहा है क्योंकि वहां से कांग्रेस जीत नहीं पाए। इसके बाद राहुल गांधी जी वीडियो के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कुछ बोले हैं सुनिए, और साथ में चुनाव आयोग को भी लपेट लिए हैं। वही डिलीट कर रहा है, 5वें नंबर वाला, 7वें नंबर वाला, 10वें वाला कोई नहीं कर रहा। तो हो क्या रहा है, सॉफ्टवेयर से यह काम किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कह रहा है पहला नाम निकालो और इसका प्रयोग करके डिलीट करो। टारगेटेड डिलीशंस हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पर आनंद में अटैक किया, टॉप 10 बूथ्स जहां सबसे ज्यादा कांग्रेस की स्ट्रेंथ थी वहां टारगेट किया, और 2018 में पिछले इलेक्शन में 10 में से 8 बूथ कांग्रेस पार्टी जीती थी, और इन 8 में से इन्होंने 6000 लोग उड़ाने की कोशिश की। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये प्लान था और ये सेंट्रलाइज तरीके से किया जा रहा है। अब मैंने बहुत बड़ी बात बोली, चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में मैंने बोला कि यह व्यक्ति वोट चोरों की रक्षा कर रहा है।
जो भी मैं यहां बोल रहा हूं 100% प्रूफ के साथ, सबूत के साथ बोल रहा हूं। और मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूं कि मैं ये शब्द क्यों बोल रहा हूं और किस बेसिस पे बोल रहा हूं। आपको अपनी आंखों से ये दिखेगा। कर्नाटका सीआईडी ने केस चालू किया कि वोटर कौन है, ये फोन किसके हैं, ये आईपी एड्रेस क्या है, ओटीपी कहां गया, इन चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। कर्नाटक सीआईडी ने हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन को 18 चिट्ठियां लिखी हैं। हमें आप ये इंफॉर्मेशन दीजिए, बिल्कुल क्लियर है, डेस्टिनेशन आईपी दीजिए, डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट दीजिए, ओटीपी ट्रेल दीजिए, फोन नंबर्स दीजिए, फोन नंबर्स के मालिकों के नाम दीजिए। क्लियरली पूछा है, नो आंसर। 18 चिट्ठी सीआईडी कर्नाटक, नो आंसर फ्रॉम चीफ इलेक्शन कमिश्नर, नो आंसर फ्रॉम इलेक्शन कमीशन। फरवरी 23 में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। मार्च 23 में कर्नाटक का सीआईडी चिट्ठी लिखती है ईसीआई को कि हमें सारे डिटेल्स दे दीजिए। अगस्त में इनकंप्लीट डिटेल्स दी जाती हैं, जिससे कोई इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ेगा। जिन चीजों की जरूरत थी वो नहीं दी, जिसकी जरूरत नहीं थी वो सारी दे दी। पहला सबूत। दूसरा सबूत, 18 बार रिमाइंडर लेटर गए हैं। आपको अगर सीआईडी एक बार लेटर भेज दे और आप नहीं गए, आप जानते हो क्या होगा। यहां पे इलेक्शन कमीशन को 18 बार लेटर गए हैं, कुछ नहीं हुआ है। बाद में क्या होता है, कर्नाटक ईसी इलेक्शन कमीशन को लिखता है, कहता है भैया हमें दे दीजिए, आपको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। नो रिप्लाई। मार्च 25 में आखिरी लेटर सितंबर में गया है, कुछ ही दिन पहले, नो रिप्लाई फ्रॉम ईसी। यह है सबूत कि ज्ञानेश कुमार जी वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं, और यह ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कहीं। तो आप लोगों ने सुना कि किस तरह से कर्नाटक के सीआईडी चुनाव आयोग को इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चिट्ठी लिखती है। तो इलेक्शन कमीशन, एक भी व्यक्ति कर्नाटक सीआईडी से मिलने नहीं गया है, और एक दो बार नहीं, 18 बार चिट्ठियां भेजी गई है। लेकिन इलेक्शन कमीशन गणेश कुमार जी की तरफ से इसका कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया गया है। इससे तो साफ साफ लग रहा है कि दाल में कुछ तो काला है। अगर यह भारत के कोई व्यक्ति के गलत तरीके से एफआईआर हो जाता है तो, या कोई गलत आरोप लगा दिया जाता है किसी के द्वारा, तो यही सरकार के सिस्टम और सरकार उस व्यक्ति को हाजिर ना होने पर घर पे बुलडोजर चला दिया जाता है। लेकिन इतना बड़ा मुद्दा को विपक्ष की तरफ से चुनाव आयोग और सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है सबूत के साथ, तो भी चुनाव आयोग मानने को तैयार नहीं है, और चुनाव आयोग इसका जवाब नहीं दे रहा है। इसके साथ सरकार भी चुप बैठा है। लेकिन चुनाव आयोग के द्वारा बोला गया था कि राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी ने माफी अपनी तरफ से नहीं मांगा है, और राहुल गांधी ने सबूत दिखाया है। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं सतीश यादव, आप देख रहे थे सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।